सभी को नमस्ते। आज के इस रविवार के कार्यक्रम में योग व यज्ञ, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यज्ञ से वातावरण शुद्धि, यज्ञ से कोरोना मुक्ति। इस कार्यक्रम में हम कुछ चीज़ों को जो कि हमने कल भी जानी, पिछले सप्ताह भी जानी थी, उन चीज़ों को अपने पास में रखें। यदि आपके पास सामग्री, अभी कई सारे हमारे दर्शकों ने साथ में यज्ञ किया था पिछली बार भी, और कई सारे आज भी करेंगे, और उन्होंने अपने फ़ोटो और वीडियोस भी भेजे थे, और जो कि समाचार चैनल पर दिखाए भी गए थे। और इस कार्यक्रम को हम करने से पहले सबसे पहले अपनी सामग्रियों को देख लेते हैं, हमारे पास सामग्रियाँ क्या क्या होनी चाहिए। हमारे दर्शक सभी बैठे हुए हैं। ओम जी नमस्ते, गौतम जी, आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जिन लोगों के पास सामग्री कम ज़्यादा है मैं बता देता हूँ। एक गाय के घी का पात्र हमारे पास होना चाहिए, ये गाय का घी है। एक हमारे पास गिलोय की लकड़ी के ऐसे टुकड़े होने चाहिए, सूखी हुई गिलोय। उसके अलावा हमारे पास देशी कपूर होना चाहिए, इस प्रकार से, ये देशी कपूर। फिर हमारे पास नीम के पत्तों का चूर्ण होना चाहिए, ये नीम के पत्तों का चूरा है। और फिर हमारे पास एक प्लेट में लौंग, अजवाइन, जावित्री और भी जो भी आपके घर में अच्छी औषधीय पदार्थ हैं, वे सब मिला करके एक हवन सामग्री तैयार हो जाए, या फिर इन सब को भी मिला के हो जाती है। गुग्गुल भी है इस तरह की। यदि कुछ भी नहीं है तो अजवाइन को, लौंग को और कपूर को और गुग्गुल को और गिलोय को, इन 5 चीज़ों को और नीम के पत्तों को, इन 6 चीज़ों का मिला करके ऐसे यज्ञ की सामग्री बना सकते हैं। ये जब बन जाएगी तो इस तरह से ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, ये यज्ञ की सामग्री होगी। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी हैं, गिलोय, नीम के पत्ते, कपूर देशी, और ये मिक्सचर इसका सामग्री का, और एक देशी घी। ये 5 चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो इन 5 चीज़ों से हम अपने इस यज्ञ को प्रारंभ कर सकते हैं। हमारे पास एक दीपक होना चाहिए। यज्ञ कुंड नहीं है, हवन कुंड नहीं है, तो आप ईंटों से या कहीं ज़मीन पर भी आप कर सकते हैं, इसको करना चाहें तो। और ऐसे यज्ञ कुंड लगा सकते हैं यदि किसी के पास यज्ञ कुंड है तो। पानी से भरा हुआ एक लोटा होना चाहिए, वो तांबे, पीतल अथवा स्टील का किसी का भी हो सकता है। एक आचमन पात्र होना चाहिए, उसमें एक चम्मच होना चाहिए आचमनी की तरह से, और वो हमारे सामने होना चाहिए। घी की आहुति देने के लिए एक चम्मच लंबा, यदि ऐसा स्ट्रुआ मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, एक सामान्य साधारण सा चम्मच रख दें। माचिस हमारे पास हो, और हमारे सामने कुछ पीपल की या आम की समिधाएं होनी चाहिए, और उनको हमें लगाना आना चाहिए यज्ञ कुंड। ये कुछ तैयारी के रूप में हमारे पास आवश्यक सामग्रियां होनी ही चाहिए। यदि ये होंगी तो हम यज्ञ शुरू कर सकते हैं। अभी हम मंत्र पाठ करने के साथ यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। आप सभी जिनके पास ये सामग्रियां नहीं हो वो जुटा लें, कोई कम ज़्यादा हो तो उसको पूरा कर लें। ऐसे समिधाएं रखनी चाहिए, 2 इधर 2 इधर, जिससे कि बराबर बराबर मात्रा में 4-4, 8-8 अंगुल चौड़ी समिधाएं जो हैं वो ऐसे रख दी जाती हैं। और फिर 3 समिधाओं को अलग से निकाला जाता है, पतली पतली 3 समिधाओं को ऐसे आप अलग से निकाल लें और उसको घी में डुबो दें। इतनी तैयारी हमारे पास हो जाए, और फिर हम मंत्र पाठ के साथ में आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे। गहरे लंबे श्वास भरेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सर्वप्रथम संकल्प पाठ के लिए अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल भर लेंगे और इस जल को भर के संकल्प करेंगे। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्वेन्दुगुणभूतवसुकर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे अष्टर्षिखनेत्रे वैक्रमाब्धे सप्ताङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्धे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ वैशाखमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ रविवासरे आर्द्रा नक्षत्रे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे राजस्थानप्रान्ते अजयमेरुनगरे स्वगृहे ईश्वरप्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। हमने संकल्प किया कि अमुक अमुक दिन अमुक अमुक स्थान पर बैठ करके, ऋतु जी, सुशांत जी, गौतम जी, आप सबका बहुत स्वागत है। अमुक अमुक स्थान पर बैठ करके अमुक उद्देश्य के लिए हम इस यज्ञ को, इस दिव्य कर्म को कर रहे हैं। और पूरे यज्ञ कर्म के दौरान हम अपने मन को स्थिर रखेंगे अपने भीतर, अपने मन को बाहर भटकने नहीं देंगे। जिस व्यक्ति का मन भटकता है, चंचल होता है, वो व्यक्ति किसी कार्य को सफलता से निष्पन्न नहीं कर सकता। ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसको और जूम थोड़ा कर दो मेरी तरफ। तो इस तरह से सबसे पहला हम काम करेंगे आचमन का। तो दाएं हाथ में इस जल को ऐसे भर लेंगे, राइट हैंड में ऐसे जल को भर लेंगे और मंत्र पाठ हम कर रहे हैं। उसके साथ में आपको कलाई की ओर से पानी को, जल को पी जाना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम, दूसरी बार फिर से, अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर से तीसरी बार, ओम सत्यम यश श्रीर्मयि श्रीश्रयताम स्वाहा। अब इसको फिर से जल को भरें और पीछे की तरफ कहीं हाथ धो लें और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में जल को भर लेंगे और दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अब हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्येस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मश्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत प्रेम पूर्वक, मन में उमंग उत्साह लिए हुए, क्योंकि हम शुद्ध होकर, शरीर के साथ हम प्रसन्न होकर स्नान करके हम बैठे हैं। यज्ञ बिना स्नान के नहीं किया जाता। शरीर से हम शुद्ध हों, मन से हमने मन को पवित्र कर लिया हो, मन से शुद्ध हों, और फिर सीधे होकर के बैठते हैं और प्रार्थना के मुद्रा में अपने हाथों को हम ऐसे जोड़ लेते हैं। मन में प्रसन्नता के साथ चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव होने चाहिए।
ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के सबसे श्रेष्ठ यदि कोई मंत्र है तो वो वेद में है। बिल्कुल व्यवस्थित होके बैठ जाए। उन्हीं वेद मंत्रों को हम 8 मंत्रों को हम यहाँ पर गान कर रहे हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे होकर हाथ जोड़ के बैठें। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। य प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां। स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतम् आनशानास्तृतीयै धामन्नध्यैरयन्त। अग्नेः नयसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्। युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। आँखें खोल लेंगे। इस तरह से हमने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना के लिए वेद मंत्रों का गान किया। आप सभी अब यज्ञ के लिए तैयार हो जाएं। यज्ञ के लिए जो तैयार होंगे तो सबसे पहले यज्ञ को करने के लिए इस यज्ञ के कुंड में थोड़ी सी सामग्री, इस शाकल्य को डाल दिया जाता है थोड़ा सा समिधाओं के ऊपर, और थोड़ा सा समिधाओं के ऊपर हल्का सा घी भी हम डाल सकते हैं। ऐसा जो भी यज्ञ हमारे साथ कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, वे भी आज दोपहर में 1 बजे तक आप इस यज्ञ को करने के वीडियोस और फोटोज़ इस प्रकार से बना करके भेजें जैसे आपके सामने स्वामी न्यूज़ की आवाज़ रिकॉर्डिंग अथवा उसका व्यू दिख रहा है, और वैसा फ़ोटो बन जाए तो बहुत अच्छा। उसको पिछली बार की तरह अलग अलग टीवी चैनल्स पर दिखाया जाएगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी यज्ञ करेंगे तो आपको मेरे नंबर पर 9828650092 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर वीडियो, 1 मिनट का वीडियो और फ़ोटो, 2-3 मिनट का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल को इस प्रकार से ऐसे रख कर के बनाइएगा जिससे कि आपका वीडियो टीवी पर चलाया जा सके। इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाएगी बीच में बाद में, लेकिन पहले तो समाचारों में चलेगा, समाचार पत्रिकाओं में भी छपेगा, इसीलिए आपको फ़ोटो भी खींचने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। आप लोग यज्ञ करते हुए फ़ोटो वीडियो भेजेंगे, इससे और भी लोग लाभान्वित होंगे। सबसे पहला हम दीप प्रज्वलित करेंगे मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवस्वः। इस मंत्र से हमने दीप प्रज्वलित किया। ये दीपक जलाने का मंत्र है। जिन को हवन की विधि चाहिए वो हमारे इस नंबर पर मैसेज भेजेंगे हवन विधि लिख करके, तो आपको हवन की विधि का भी पूरा एक पत्रक भेज देंगे। इसको ईशान कोण में रख देते हैं। अभी हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हैं।
तो सामने पूर्व है और बाईं ओर में हमारे उत्तर है, तो इधर कोने में दोनों के बीच में उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीचों बीच ईशान कोण है, तो यहाँ पर दीपक को स्थापित कर दिया जाता है। और अब सबसे पहले हम अपने इस बड़े चम्मच को उठाते हैं और इसमें कपूर के कुछ टुकड़ों को रख लेते हैं और इन कपूर के टुकड़ों से यज्ञ की अग्नि को स्थापित करते हैं यज्ञ कुंड में। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना ध्यायाददे। यज्ञ करेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे, ये ध्यान रखना। हमने इस कार्यक्रम में यज्ञ को इसीलिए शामिल किया है कि आम व्यक्ति सीख सके। आपको मंत्रों से नहीं आता, आप गायत्री मंत्र अकेले से कर सकते हैं, लेकिन इतनी सामग्रियाँ आप जुटाएं और इतनी सामग्रियों से करें। कोई एक दो कम होगी तो भी चलेगी, लेकिन घी परम आवश्यक है यज्ञ के लिए। और फिर यज्ञ कुंड में अग्नि को स्थापित करने के बाद इसको प्रदीप्त करने के लिए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेत्थामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए यदि आपके पात्र में घी यदि ठंडा है, जमा हुआ है, तो आप इसको इस अग्नि के ऊपर रख के पिघला सकते हैं। थोड़ा सा इसको और पतला हो जाएगा तो अच्छे ढंग से यज्ञ कुंड में जा सकता है। ये भी आपको आना चाहिए घी का पात्र पकड़ना, नहीं तो हमारे यज्ञ कुंड में से हमारा हाथ जल भी सकता है। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। याज्ञिक को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। कब घी का पात्र कहाँ रखना है, कब जल का पात्र कहाँ रखना है, ये सब सामान्य सी बातें हैं, कोई विशेष बहुत जटिल बातें नहीं हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें। आपको इसीलिए प्रशिक्षण दे रहे हैं स्वामी न्यूज़ अजमेर के माध्यम से, जिससे कि हम यज्ञ करना अपने घर में सीखें। लोग हवन करने से डरते हैं कि हमें आता नहीं है, हमसे कुछ गलती हो जाए तो, अग्नि बुझ जाए तो, कुछ गलत मंत्र बोल देवें। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ करें, आपसे गलत मंत्र की कोई बात नहीं होगी। अच्छे ढंग से आपसे इस वीडियो के साथ में करेंगे तो अच्छा यज्ञ हो जाएगा। आपको मंत्र नहीं भी आते होंगे तो भी हो जाएगा। आप लोग जो अभी यज्ञ नहीं कर रहे हैं वे लोग बाद में यज्ञ करके अपने फ़ोटो वीडियोस भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने अपनी अग्नि को स्थापित कर दिया। अब हम सबसे पहले पहली समिधा को, समिधा दान के लिए 3 समिधाओं को उठाते हैं, तो पहली समिधा को उठाएंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदं न मम। इस तरह से हमने 3 समिधाओं को 4 मंत्रों से आहुति दी। और आप सभी लोग स्वाहा भी साथ साथ में बोलते रहें, केवल हमारा स्वाहा सुने नहीं, जो जो यज्ञ कर रहे हैं वो साथ में स्वाहा भी बोलते रहेंगे। और अपने परिजनों को भी आप इस यज्ञ में शामिल कर सकते हैं। इधर भी सबके लिए अलग अलग से आचमन पात्र कटोरी में रख सकते हैं। किसी के लिए कटोरी में चम्मच डाल करके, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे सब लोग आप साथ में कर सकते हैं। सभी का एक साथ फ़ोटो भी भेज सकते हैं। अब हम सबसे पहले 5 आहुतियाँ हम घी की देंगे। इन 5 आहुतियों को हम घी की जो दे रहे हैं, तो सबसे पहली आहुति एक ही मंत्र से हम 5 बार आहुतियाँ दे रहे हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदं न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदं न मम। गिलोय जो है अमृता है, ये बुखार का नाश करती है।
हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और बहुत सारे रोगों में विशेष लाभकारी है। कपूर कृमिनाशक है, कपूर सुगंधि वर्धक है, सुगंधि कारक है। कपूर बहुत सारे विषाणुओं को ये भी समाप्त करता है, जीवाणुओं और रोगाणुओं को समाप्त करने का काम कपूर का होता है। इसीलिए इसको आयुर्वेद की औषधियों में भीमसेनी कपूर के रूप में भी प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी औषधियों में। नीम जो है विषाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है और जीवाणुनाशक है, ये नीम के पत्ते। और इसमें और भी बहुत सारी हमने करीब 20 प्रकार की और जड़ी बूटियाँ हमने इसमें मिला रखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दूं तो जावित्री है, जायफल है, कपूर काचरी है, अउबेर है, उसके अलावा गुलाब की कलियां हैं, कमल नाल है, कमल की जो डंडियां होती हैं वो हैं, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, और उसके पत्ते हैं। उसके अलावा इसमें गिलोय के भी कुछ टुकड़े डाल रखे हैं, गुग्गुल के कुछ पीस डाल रखे हैं, कुछ टुकड़े गुग्गुल के हैं, इसमें लौंग है, इसमें अजवाइन है, ऐसे घरेलू चीज़ें भी डाल रखी, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें इस सामग्री में हैं, शाकल्य में है। तो ये सब चीज़ों की ही हम आहुति देते हैं। 2 बार हमने मंत्र पाठ किया, 3 बार और घी से आहुति देंगे। ओम अयम त इद्म आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। ओम अयम त इद्म आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। ओम अयम त इद्म आत्मा जात वेदस्ते ध्यस्व वरधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नान् देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। हर बार स्वाहा के साथ आपको घी की आहुति देनी होती है। 5 बार हमने दी। अब हम जल के पात्र को उठाएंगे और जल के पात्र से आचमन, जैसे हमने इस पानी के पात्र से आचमन किया था, इसी प्रकार से जल के पात्र से हम प्रसेचन करेंगे। जल प्रसेचन, जल प्रसेचन पहले पूर्व दिशा में किया जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर। थोड़ा सा जल ले लेंगे दाएं हाथ में। ओम अदिते अनुमन्यस्व, उधर एक रेखा बनाएंगे जल की। दूसरा पश्चिम दिशा में ओम अनुमते अनुमन्यस्व, चेहरे पर प्रसन्नता रखें, तनाव न रखें। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में दीपक की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम, अब चारों तरफ दीपक से शुरू करके दीपक तक वापस लाएंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वकेतपुकेतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। घड़ी की दिशा में दीपक से प्रारंभ और दीपक पर खत्म कर देंगे। ये हमारा पूरा हुआ। अब हम घी के पात्र को वापस से आगे ले आएंगे। अभी इसलिए साइड किया था कि हमारे प्रसेचन की बारी थी, नहीं तो कहीं पानी घी में यदि आ जाए तो फिर आपकी अग्नि नहीं जल पाएगी, अच्छे ढंग से प्रदीप्त नहीं हो पाएगी और यज्ञ हमारा व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाएगा। अब हम 4 आहुतियाँ देंगे, पहली उत्तर भाग में, दूसरी दक्षिण भाग में, 2 बीच में। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदम न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न मम। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वे प्रतिदिन यज्ञ किया करें, वो लोग बीमार कम पड़ेंगे। कम क्या पड़ेंगे, अगर रोज़ होने लग गया तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। थोड़ा योगासन प्राणायाम आदि करके और यज्ञ प्रतिदिन करके ही अपने दिनचर्या को हमें शुरू करना चाहिए। हम सबके आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज, ये दोनों अपनी पत्नियों सहित यज्ञ किया करते थे, प्रतिदिन करते थे और प्रतिदिन यज्ञ करके योगाभ्यास करके ही अपने दूसरे दिनचर्या के कामों में लगते थे, ईश्वर की उपासना करके। ये जितने भी शाकल्य आपको दिख रहे हैं, इन सब में आपको थोड़ा थोड़ा घी डाल देना और इस घी को डालें और इस अच्छे ढंग से इसको मिश्रित कर लें, मिला लें। घी पूरे ढंग से इसमें पिला दें, पूरी गीली हो जाएगी इसे अच्छे ढंग से
इसको मिश्रित कर लें, पूरी मिल जाए। मिल जाने के बाद अब ये यज्ञ में डालने के योग्य हो जाती है। कल के कार्यक्रम में हम योग का विशेष 3 दिनों तक लगातार कोरोना के लिए इम्यूनिटी बूस्टर योगा का हम 3 दिन कार्यक्रम रखेंगे, लगातार इम्यूनिटी बूस्टर योगा। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कौन से योग करने चाहिए बूस्ट करने के लिए? तो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होगी एक तो हवन से, यज्ञ से। आप इसको कठिन ना समझें, आप इसको बड़े बड़े खर्चों वाला ना समझें, आप इसको बहुत लंबा समय लगाने वाला ना समझें। आपके पास 10 ही मिनट है तो 10 मिनट में भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा समय नहीं है, आपको बहुत सारी सामग्री नहीं है, तो आप ऐसी घरेलू सामग्रियों से कर सकते हैं, लेकिन करें ज़रूर। घी लगभग प्राय सभी घरों में होता है, तो आपको यज्ञ करना ज़रूर है। हमने इतना सरल बना दिया है स्वामी न्यूज़ के माध्यम से यज्ञ को करना। प्रत्येक दिन हमारा ये कार्यक्रम स्वामी न्यूज़ पर 6:30 बजे फेसबुक लाइव पर चलता है, 6:30 से 7:30 रोज़ाना, जिसमें हफ्ते में 1-2 दिन हम यज्ञ करना भी सिखाते हैं, बताते हैं। और जिनको नहीं आता उनको प्रेरणा मिलती है, नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो और इस ऑडियो को चला करके, इस वीडियो को चला करके आप वैसे भी घर पे कर सकते हैं। बीच बीच में 1-2 टुकड़े हम कपूर के भी डालते रहते हैं, और बीच बीच में गिलोय के भी ऐसे 2-4 टुकड़े आप डालते रहें। और थोड़ी थोड़ी सी ऐसे नीम की पत्तियों को भी जो बारीक पिसी हुई हैं उनको भी आप डालते रहें। घर में करें, खिड़कियां दरवाजे खुली करके अच्छे ढंग से उनका, फिर पूरे घर में इसका धूम और धुआं इसका प्रसारित हो जाए। अब हम इस शाकल्य की भी आहुति देंगे और घी की भी देंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। बारी बारी से आप सभी को बदल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ रख लें सारे, और इन सब की बारी बारी से आप आहुति दे सकते हैं। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदम नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदम वायवे अपानाय इदम नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदम नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदम नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अब गायत्री मंत्र की। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। शुद्ध गायत्री। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा। ये शुद्ध गायत्री की भी हमने 3 आहुतियाँ दी। अब हम ईशोपाख्यान सूक्त की कुछ आहुतियाँ देंगे। ओम। अब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, इस भौतिक अग्नि के द्वारा आप इस वातावरण को जिस प्रकार से शुद्ध पवित्र बना रहे हैं, ऐसे ही लोगों के सबके मन में बहुत पवित्रता आ जाए, सब लोग बहुत अच्छे कर्मों वाले, दिव्य कर्मों वाले हो जाए और इस संसार में से ये महामारी धीरे धीरे चली जाए और हम सब लोग यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से चली जाएगी, क्योंकि ये महामारी वायु में, वातावरण में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याप्त है। तो हमें ये यज्ञ करना चाहिए प्रतिदिन। प्रतिदिन यदि आप यज्ञ करेंगे तो आपके आसपास के क्षेत्र में भी इतना प्रभाव हो जाएगा कि लोग कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और हमारे घर में कोई कोरोना से पीड़ित नहीं होगा, कोविड पॉजिटिव नहीं आएगा। आएगा तो 2 से 5 दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके धूम इतना प्रभावी होता है कि मेडिसिनल काम करता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत सारी हैं। सारे संसार की दवाइयाँ किससे बनती हैं? जड़ी बूटियों से के अलावा किसी से नहीं बनती हैं। एलोपैथिक की दवाइयाँ जो बनती है वो भी मूल तो उनके भीतर भी ज़मीन की ही चीज़ें होती है, चाहे वो केमिकल फॉर्म उनका चेंज हो, चाहे वो उसका गलत स्वरूप सामने आता हो, चाहे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हों, लेकिन अगर मूल तो जाएंगे तो मिट्टी के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। और आयुर्वेद की दवाइयाँ डायरेक्ट जड़ी बूटियों से बनती है, इसीलिए सीधी सीधी असर करती है। इनका सीधा सीधा कोई जो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आयुर्वेद की औषधियों का नहीं होता। हवन करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। गिलोय सदा हमेशा से लोगों को बचाती आई हुई है। इसको सोमलता, अमृतवल्ली और अलग अलग नामों से इसको कहा गया है। तो इस गिलोय की भी आहुतियाँ हमें खूब सारी गिलोय की आहुति देनी चाहिए। आप बड़ा यज्ञ कुंड रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें भागीदारी रख सकते हैं। आप अधिक से अधिक गिलोय की, अधिक से अधिक नीम के पत्तों की, अधिक से अधिक लौंग की, अधिक से अधिक कपूर की, अजवाइन की, खांड की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब की आप आहुतियाँ इस यज्ञ में दे सकते हैं। और जब इतनी सारी सामग्री आपने इसको भोजन इतना करा दिया, फिर इसको घी भी पिलाना पड़ता है। और इस तरह से रोज़ आप यज्ञ करेंगे। यज्ञ जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा, उससे परमात्मा प्रसन्न रहेंगे, उससे सारे देवता प्रसन्न रहेंगे, उसके घर में समृद्धि होगी, उसके घर में शांति होगी, उसके घर में शुद्धता होगी, शुद्धि होगी, उसका मन प्रसन्न रहेगा, वो स्वयं स्वस्थ रहेगा, उसका मन एकाग्र रहेगा और वो परोपकार करने का भागी होगा। परोपकार करने का उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि यज्ञ केवल अपने उपकार के लिए नहीं किया जाता, इसके धूम से आसपास के और भी बहुत सारे प्राणियों का उपकार होता है। इसीलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म स्वर्ग कामो यजेत यदग्नि नौर्हवा एष यदग्निहोत्रम। इतने सारे वाक्य बहुत सारे बताए। अयज्ञा सनका विनश्यति, ऐसे बहुत सारे काम ऐसे शास्त्रों में बताया जिससे हमें पता लगता है कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस पृथ्वी का। तो जो गृहस्थ हैं, जिनका विवाह हो चुका है, उनका कर्तव्य कर्म प्रतिदिन करने योग्य यज्ञ है। नहीं कर रहे हैं तो पाप लगेगा, ये पक्की बात है, और कर रहे हैं तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन परोपकार होगा, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपके आसपास का वातावरण बड़ा शुद्ध रहेगा और पवित्रीकरण होने के कारण से आपके घर में विषाणु, बीमारी के रोगाणु और महामारी नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना होना भी पर्याप्त है, इतना होना भी कम बात नहीं है। भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी रोज़ यज्ञ करते थे। जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि हमें
इस बात का भान हो, इससे हमें इस बात का गर्व भी हो कि हम वास्तव में उन्हीं के वंशज हैं, वही हमारे पूर्वज रहे हैं। भगवान राम के भक्तों को, भगवान कृष्ण के भक्तों को और सच्चे भारतवासियों को सबको यज्ञ करना चाहिए। जो भगवान रामचंद्र जी के भक्त नहीं भी हैं, वो भी यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, वे सभी यज्ञ करेंगे तो अब उसका खुद का कल्याण होगा, उसके परिवार का होगा, उसके पूरे घर में किसी प्रकार की महामारी के विषाणु व्याप्त नहीं हो पाएंगे। ये बात आप निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए। हवन करना बहुत बड़ा काम है और इस बड़े काम को हम रोज़ करें। आपके लिए इस स्वामी न्यूज़ की यज्ञ से कोरोना मुक्ति, यज्ञ अपनाओ, रोग भगाओ, यज्ञ अपनाओ, यज्ञ करो, विषाणु भगाओ। तो इस तरह से इस पहल में आपको हमने जोड़ा है। आप लोग अब इस पहल में जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ें, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, शेयर करें इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को। आज के कार्यक्रम को हम अब समापन की ओर ले जाएंगे। पूर्णाहुति हम कर रहे हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ पूरा होने के बाद यज्ञ की प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण।
हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ओम हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म। आज के यज्ञ को हमने पूरा तो कर लिया, लेकिन अब ये यज्ञ चिकित्सा यहाँ से प्रारंभ होती है। यज्ञ चिकित्सा में हम अगले सप्ताह आपको 2 रोगों से संबंधित अलग अलग घरेलू सामग्रियाँ बनाना बताएंगे, जो कि हमारे 2 बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकें। हम इन कार्यक्रमों में आपको 25 से लेकर 30 प्रकार की हवन सामग्रियाँ बनाना बताएंगे। अभी ये साधारण सामग्रियाँ आपको पिछली बार भी बताई थी, आज भी बताई। अगली बार हम रोगों की सामग्रियाँ बनाएंगे और उसी से यज्ञ करेंगे। किसी के शरीर में बहुत रोग है, घर में बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो फिर क्या करें? तो सर्व रोग नाशिनी एक हवन सामग्री होती है, वो यदि हम बना करके उससे यज्ञ करेंगे तो सारे रोगों का नाश हो जाता है। अब ये यज्ञ जैसे पूरा हो गया, अब ये राख हो गया। अब इस राख को हम देख रहे हैं, इस राख में हम हमारी हवन सामग्री हम डाल रहे हैं। ये हवन सामग्री डालनी है, अब घी नहीं डालना आपको, अब ये हवन सामग्री डालनी है। और डालें, इसमें से धूम को उत्पन्न होने दें, इसमें थोड़ी सी गिलोय भी डाल दें, इसमें एक आध टुकड़ा कपूर का डाल दें, और इसमें थोड़े नीम के पत्ते डाल दें। इस धूम को उत्पन्न होने देवें और इस धूम को भीतर भस्त्रिका करते हुए खींचें। ये यज्ञ का धुआं है, ये मेडिकेशन करता है, चिकित्सा करता है, मेडिकेटेड है, जड़ी बूटियों का धुआं है। ये प्रत्येक व्यक्ति को पहले तो नसीब ही नहीं होता, आप यज्ञ करेंगे तो आपको मिलेगा। ये घी से उत्पन्न हुआ, ये जड़ी बूटियों से उत्पन्न हुआ, ये कपूर से, ये गिलोय से, ये गुग्गुल से, ये नीम से, और भी 30 प्रकार की अन्य जड़ी बूटियों से उत्पन्न हुआ धुआं है। इसको हमें भीतर खींचना चाहिए और फिर भस्त्रिका ऐसी वातावरण में करना चाहिए, ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। और फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस हवन के पूरे वातावरण में आपको बैठ करके 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। आपके सारे रोग धीरे धीरे चले जाएंगे। आप उठ के नहीं बैठ सकते, आप लेटे लेटे करें, लेकिन करें। जो लेटा हुआ है मरीज, उसके पास में यज्ञ रखें, उसके आसपास में पूरे यज्ञ का धूम चला जाएगा, और उसको कहें लेटे लेटे वो प्राणायाम करें। इससे दुगना लाभ होगा। आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो सिंगल बेनिफिट होगा। आप यज्ञ के इस वातावरण में, यज्ञ के धुएं में आप प्राणायाम भी करेंगे तो डबल फायदा होगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे ये और फिर कम हो जाए तो फिर और डाल दें, और डालने पर और ये ज़्यादा फैलेगा अच्छे ढंग से। पूरा जब ये अंदर आएगा, सभी लोग थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे ग्रहण कर लेंगे प्रसाद की तरह से।
ये यज्ञ चिकित्सा का काम करता है, ये यज्ञ शुद्धिकरण का भी काम करता है, ये यज्ञ बल की वृद्धि का भी काम करता है, ये यज्ञ पुष्टि कारक है, ये यज्ञ सुगंधि कारक है, ये यज्ञ मिष्टि कारक है और ये यज्ञ रोग नाशक है। आपको इतने सारे शब्दों में इस छोटे से 1 घंटे के कार्यक्रम में आपको यज्ञ के इतने लाभ बता दिए। अब आप आशा है कि आप लोग रोज़ यज्ञ करेंगे और रोज़ यज्ञ करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। योगाभ्यास करते हैं, यज्ञ भी करेंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। प्राणायाम जरूर आप करें, यज्ञ के माहौल में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ करके प्राणायाम करें। हमारे कार्यक्रम की सीमा है, निश्चित समय हमारा हो जाता है तो हमें इस कार्यक्रम से विदा लेना होता है, लेकिन आप लोग इस यज्ञ के धूम को व्यर्थ न जाने दें। आपको सदा प्राणायाम करना है यज्ञ के बाद में। तो इस तरह से यज्ञ के और योग के संयम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, बलवान रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। यज्ञ से मानसिक रोगों का भी शमन होता है, मस्तिष्क के रोग भी ठीक होते हैं, तनाव भी ठीक हो जाता है। आप रोज़ करें। इसमें सुगंधित द्रव्य भी डाल सकते हैं आप, इसमें बढ़िया सा बहुत अच्छा गुग्गुल डालें, हाँ, बहुत अच्छा वचा डालें, और भी बहुत सारी औषधियाँ होती है। आगे वाले कार्यक्रमों में और अच्छी बातें और अधिक सामग्रियाँ बनाना बताएंगे, कैसे कैसे आपके रोग के हिसाब से हवन सामग्री बन सकती है वो भी बताएंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पूरा कर रहे हैं। आप सब ये याज्ञिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी न्यूज़ के जो दर्शक जिन्होंने बैठ करके अभी हमारे साथ में यज्ञ भी किया, जिन्होंने पिछली बार भी करके वीडियो ऑडियो सब फोटो वगैरह भेजे थे, और उसके अलावा आज भी आप कीजिएगा। आपके पास दोपहर में 1 बजे तक का समय है, आप अभी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आप लाइव जा कर के देखें। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। अभी इस कार्यक्रम को पूरा करते ही हम इसको फेसबुक पर डाल देंगे, तो फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। इसको आप चला करके घंटे 2 घंटे बाद भी इसको कर सकते हैं, करें। अभी तो 7:30 का ही समय हो रहा है, आपको 12-1 बजे तक मेरे नंबर पर इस प्रकार से भेजना है। तो हमें लगेगा कि वास्तव में आप लोगों ने यज्ञ वास्तव में किया भी है और आप अच्छे ढंग से स्वस्थ होने के प्रति योग और यज्ञ को अपना रहे हैं। भारतीय संस्कृति को फिर से अपना करके हम वापस से एक सच्चे भारतीय बने, स्वस्थ बने, संयमी बने, संतोषी बने और मजबूत बने भीतर से, और प्रसन्नता के साथ में इस जीवन को जिएं। वीर भोग्या वसुंधरा, इस वाक्य को चरितार्थ करें। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। हमारे सभी स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का, सभी जो प्रतिभागी थे, सबका सभी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और स्वामी न्यूज़ की टीम का, स्वामी न्यूज़ परिवार का सबका बहुत आभार। हमारी टेक्निकल टीम का सबका बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। कल फिर से 6:30 बजे कोरोना के इस संकट काल में कैसे योग किया जाए, इम्यूनिटी बूस्टर योग के नाम से 3 दिन तक लगातार स्पेशल प्रोग्राम को हम कल लाएंगे, और चौथे दिन फिर बच्चों के लिए क्या योगाभ्यास किए जाएं वो भी बताएंगे। सबको धन्यवाद, नमस्ते।